कितने परसेंट स्पर्म हो तो प्रेगनेंसी हो सकती है, यानी कि जरासीम कितने हों तो प्रेगनेंसी हो सकती है। हर बंदे का यही सवाल होता है जो भी ये टेस्ट करवाने आता है। तो इसका सिंपली सा ये जवाब है कि अगर 20 मिलियंस पर ml आपके टोटल काउंट हैं, टोटल स्पर्म्स हैं, टोटल काउंट देखा जाता है 20 मिलियंस या इससे ज़्यादा हैं, तो एटलीस्ट 20 मिलियंस तक होने चाहिए तो प्रेगनेंसी हो सकती है। दूसरी जो मेन चीज़ है वो है मोर्टेलिटी, जो कि इसके लिए प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी होती है। उसमें एक्टिव मोटाइल को देखा जाता है। जो एक्टिव मोटाइल स्पर्म्स होते हैं वही उनमें से एक स्पर्म जो है वो जाएगा और एग के अंदर पेनिट्रेट होगा। अब होता यहाँ पे क्या है, जिनके एक्टिव मोटाइल जो हैं वो कम होते हैं, जैसे ही इंटरकोर्स होता है, मियाँ बीवी का मिलाप होता है, तो वहाँ पे फीमेल की विजाइना के इन्वायरमेंट जो है वो एसिडिक होने की वजह से मोस्ट ऑफ द स्पर्म्स जो हैं वहाँ पे किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं। उनमें से कुछ ही जो एक्टिव होते हैं, जिनकी स्पीड सही होती है, जो कि मॉर्फोलॉजी के लिहाज से उनके स्ट्रक्चर सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, वही आगे वहाँ से निकल पाते हैं। और वहाँ जाके एक दूसरी शर्त वहाँ पे ये आ जाती है कि फ़ीमेल की ओवरी में बनने वाला एग जो है वो भी हेल्दी और प्रॉपर जो है वो मैच्योर होना चाहिए। अगर एग जो है वो हेल्दी नहीं है, वो पूरा नहीं बना हुआ, तो भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। दोनों तरफ से इन चीज़ों का प्रॉपर होना ज़रूरी है। जैसे ही मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जाएंगे, वो उनमें से एक स्पर्म जो होगा वो एग के अंदर पेनिट्रेट होगा और वहाँ पे ज़ाइगोट बनना शुरू हो जाएगा। ये जो आपको स्पर्म्स दिख रहे हैं सारे मूव करते हुए, इनमें से मोस्टली जो हैं वो एक्टिव मोटाइल हैं, जो कि ज़िगज़ैग तरीके से स्पीड से मूव करते हुए दिख रहे हैं। और कुछ इनमें से स्लगिश हैं जो स्लो पड़े हुए हैं, और इनमें से कुछ जो हैं वो इमोटाइल जो हरकत नहीं कर सकते। जो इमोटाइल हैं वो तो वैसे भी किसी काम के नहीं हैं, यूँ समझ लें, जब तक उनकी मेडिकेशन नहीं होती या उनको हम स्लगिश से एक्टिव की तरफ, मोटालिटी की तरफ नहीं लेके आते। दूसरे जो स्लगिश हैं ये भी, इनको कुछ ताकत की, कुछ खुराक की, कुछ डाइट की, कुछ एक्सरसाइज की और इसके साथ साथ मेडिसिन की ज़रूरत होती है इनको एक्टिव होने के लिए। जो एक्टिव मोटाइल हैं वो ईज़िली प्रेगनेंसी कर सकते हैं। वहाँ पे अक्सर लोगों के 20, 30, 50% एक्टिव होते हैं, उसके बावजूद प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो इसका एक ये मतलब भी होता है कि एसिडिटी की वजह से, एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से विजाइना की सर्वेक्स के अंदर जो है कुछ स्पर्म जो है वो किल हो जाते हैं, उनमें से कुछ ही आगे जा पाते हैं। और दूसरा जो है वो फीमेल्स के जो एग्स होते हैं ओवरीज में बनने वाले, वो भी बाज़ औक़ात जो है वो पूरे नहीं होते, तो उस वजह से जो है वीक होते हैं। उनके हार्मोनल्स जो हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। FSH, LH, प्रोलैक्टिन का बहुत ज़्यादा इसमें रोल होता है, तो इस वजह से भी बाज़ औक़ात प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। तो इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि मेल के स्पर्म टेस्ट करवाए जाएँ, और उसके साथ साथ अगर वो नॉर्मल हैं, एक्टिव उसके अच्छे हैं, तो फीमेल की जो है वो फर्टिलिटी प्रोफाइल, जिसमें FSH, LH और प्रोलैक्टिन जो हैं, इनको भी करवाना चाहिए। थैंक यू सो मच।